ये बात है 8 जून की। दोस्तों 8 जून की बंगाल की रानी, और दोस्तों रानी में आपको नाम बदल कर बता रहा हूँ, और एक लड़की दोस्तों एक कंपनी में जॉब करती थी। जॉब करने के बाद दोस्तों वहाँ पर उसे पैसे कम मिलते थे, लेकिन जो उसकी सहेली थी, वो सहेली एक दिन अपनी सहेली से बोली कि मेरे लिए दिल्ली से बहुत बड़ा ऑफ़र आ रहा है, जिसमें 1 लाख रुपए सैलरी है, और मेरे घर वाले वहाँ पर जाने से मना कर रहे हैं। अगर तू चाहे तो वहाँ पर जाकर नौकरी कर सकती है। तो दोस्तों वो लड़की ने अपने घर पहुँचती है। जैसे ही कंपनी से अपने घर पहुँचती है और अपने भाई से और अपने माँ बाप से आज्ञा लेकर वो दिल्ली पहुँच जाती है। जैसे ही दिल्ली दोस्तों वहाँ पर लाइन में लगी होती है, तभी वहाँ पर एक बुजुर्ग आदमी आता है, और बुजुर्ग आदमी उस लड़की को आकर चाय पिला देता है। जैसे ही उस लड़की को आकर चाय पिलाता है और बोलता है कि बेटी आप चाय लोगी, तो बेटी ने बोला कि हाँ जी। तो चाय जैसे ही चाय पीती है तो उस चाय में कुछ ऐसा नशीला पदार्थ मिलाया था कि जिससे वो लड़की वहीं पर बेहोश हो जाती है। और बेहोश होने के बाद दोस्तों जब उस लड़की की आँख खुलती है तो दोस्तों न तो उसके तन पर कपड़े हैं, और दोस्तों उसे ऐसा नशीला पदार्थ खवाया जाता है कि जिससे वो लड़की न चिल्ला सके और न कुछ कर सके। दोस्तों जब वो लड़की खाना मांगती है या अपने तन के लिए कपड़ा मांगती है, तो दोस्तों उस लड़की पर मार लगाई जाती है। अब दोस्तों आगे होता है क्या, एक दिल्ली का ही करोल बाग में एक कहीं का किराएदार रह रहा था, वो उस कोठे पर पहुंचता है। उस लड़की ने उस आदमी के हाथ पैर जोड़कर दोस्तों उससे निवेदन किया कि आप मेरे भाई से एक फ़ोन कर सकते हो। दोस्तों उस लड़की ने उस आदमी को अपना नंबर दिया अपने भाई का, और वो आदमी जैसे ही उस कोठे से निकल कर चला जाता है, तो दोस्तों उस आदमी ने उसके लड़की के भाई के पास फ़ोन करता है कि आपकी बहन कोटा नंबर 68 जीबी रोड पर कैद है। आप हो सके तो आप उसे जल्दी से जल्दी छुड़ाने की यहाँ से कोशिश करें। दोस्तों लड़का जैसे ही अपने घर पहुंचता है रोता हुआ, तो अपने माँ बाप से बोलता है कि मुझे अपनी बहन की खबर मिली है कि मेरी बहन दिल्ली में है। तो दोस्तों वो लड़का अपने माँ बाप से कहकर और दिल्ली के लिए रवाना होता है। जैसे ही दिल्ली के लिए रवाना होता है, तो दोस्तों उसने अपने जिस लड़के का उसके पास फ़ोन आया था, उस लड़के से फ़ोन किया कि आप मुझे मिल सकते हो। तो दोस्तों उसने वहाँ पर एक अच्छी जगह बताई जहाँ पर वो दोनों मिले, और उसने बताया कि आप अपनी बहन को इस तरीके से नहीं छुड़ा पाएंगे, तो दोस्तों आपको ग्राहक बनकर जाना होगा। तो दोस्तों उसका भाई, लड़की का भाई जो था, वो ग्राहक बनकर पहुंचा, और जैसे ही कोठे पर पहुंचा दोस्तों उसके पास नई नई लड़कियां भेजी जा रही थी, लेकिन दोस्तों वो हर लड़की को रिजेक्ट करता गया। रिजेक्ट करने के बाद जैसे ही उसकी बहन का नंबर आया, दोस्तों उसने तुरंत ही हाँ बोल दिया। जैसे ही हाँ बोला दोस्तों, तो उसकी बहन देखते ही आंसू निकलने लगे, लेकिन भाई ने इशारा किया कि नहीं, अगर हम दोनों पर शक हुआ तो यहाँ पर हम दोनों ही मारे जाएंगे। तो दोस्तों वो लड़की अपने अंदर कमरे में अपने भाई को लेकर चली जाती है, और दोनों गले मिलकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। जैसे ही फूट फूट कर रोने लगते हैं दोस्तों, तो भाई ने कहा कि नहीं, आपको रोना नहीं है, लेकिन बस आप इतना बताइए कि मैं यहाँ से आपको कैसे निकाल सकता हूँ। तो दोस्तों लड़की भी पढ़ी लिखी थी, और लड़की ने बताया कि यहाँ की दिल्ली की एक महिला अध्यक्ष हैं, आप उनसे जाकर मिलिए, वही यहाँ से मुझे निकाल सकती हैं, अन्यथा किसी की हिम्मत नहीं है जो मुझे यहाँ से निकाल सके। तो लड़का वहाँ से चला जाता है। लड़का जाने के बाद दोस्तों महिला अध्यक्ष के पास पहुँचता है, वहाँ पर हाथ पैर जोड़ने के बाद, और उस महिला अध्यक्ष से बोलता है कि अब जैसे ही महिला अध्यक्ष से बोला कि मेरी बहन यहाँ पर फंसी हुई है और उसे ज़बरदस्ती फंसाया गया है, तो महिला अध्यक्ष ने एक ही जवाब दिया कि आप दोबारा से ग्राहक बनकर जाइए और कमरे को अंदर से लॉक कर लीजिएगा, जब से मैं छापेमारी की यहाँ से पूरी कोशिश करती हूँ। दोस्तों लड़के ने भी यही किया। जैसे ही महिला अध्यक्ष ने ये बोला, तो दोस्तों लड़का तुरंत ही वहाँ से चल दिया और अपना ग्राहक बनकर दोबारा से उसी कमरे में पहुँच गया, और कमरा दोस्तों उसने अंदर से लॉक कर लिया। अंदर से लॉक करने के बाद दोस्तों जैसी छापेमारी हुई, दोस्तों महिला अध्यक्ष ने जैसी छापेमारी की और वहाँ पर तलाश शुरू कर दी। दोस्तों वहाँ से उस लड़की को इस तरीके से वहाँ से बचाया। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।